थाना लालबाग पुलिस द्वारा कुंडी भंडारा क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर देवेंद्र कुमार पाटीदार के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। कुंडी भंडारा क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 25 मई 2024 को कुंडी भंडारा क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला, जिस पर थाने पर मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान शव के पेंट के पीछे की जेब में एक पर्स में हुसन सिंह पिता गंगाराम निवासी सैनिक नगर आगरा उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज और मोबाइल नंबर मिले, जिसके आधार पर जांच करते हुए पाया गया कि हुसन सिंह पिता गंगाराम, जो कि पूर्व में आर्मी में पैरा कमांडो था, आगरा उत्तर प्रदेश का निवासी होकर वर्तमान में पनवेल में अपने पार्टनर गणेश शर्मा के साथ मिलकर एक होटल का संचालन कर रहा था। पुलिस टीम द्वारा पनवेल रवाना होकर हुसन के पार्टनर गणेश शर्मा को पकड़ा गया, जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि हुसन और उसने मिलकर हुसन की पहचान छिपाने के आशय से एक अज्ञात व्यक्ति को मनमाड़ से यहां पर बुरहानपुर कुंडी भंडारा तरफ लाकर खेत में शराब पिलाकर गला घोटकर मार डाला और उक्त अज्ञात व्यक्ति की पहचान छुपाने के आशय से उस पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। इसके बाद में हुसन पिता गंगाराम और गणेश शर्मा पर धारा 302, 201, 120 बी 34 भादवी का अपराध घटित किया जाना पाया गया। उसके बाद अपराध क्रमांक 225/24 का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया और उक्त अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिलने की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय देवेंद्र कुमार पाटीदार के निर्देशन से पूरी टीम का गठन किया गया। शव की तलाशी के दौरान व्यक्ति के पास से जो आईडी कार्ड वगैरह मिला, उसके बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। 4-5 दिन पहले 25/5 को एक रेलवे स्टेशन के पास कुंडी भंडारा रोड पे खेत के अंदर जो अधजला शव मिला था, निश्चित रूप से बहुत ही सनसनीखेज मामला था। प्रथम दृष्टया जो परिस्थितियाँ थी वो हत्या की ओर इंगित कर रही थी, किंतु बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जिनको वेरीफाई करना और बाकी आगे बढ़ना। थाना लालबाग द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया। उसमें हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीएसपी गौरव पाटिल, थाना प्रभारी अमित जादव ने इसको एक चैलेंज के रूप में लेके कई टीमों के माध्यम से इस केस को हमने एक चैलेंज के रूप में लिया और लगातार इसमें कार्रवाई करते रहे। तो पूरा जब घटनाक्रम सामने आया तो उसमें ये एक बहुत ही जघन्य अपराध था, हत्या का अपराध था और किसी अज्ञात व्यक्ति को रास्ते से साथ में लिया, उसको शराब पिलाई, उसको यहाँ पर उतारा और एक खेत में ले जाके उसका गला घोट के हत्या करी थी और उसकी बॉडी को जला। ये इतना गंभीर किस्म का मामला था। जो चीज़ें सामने आई है उसमें प्रथम दृष्टया ये था कि जो बॉडी मौके पे मिली थी, उस बॉडी के पास में हमको कुछ आधार कार्ड और उससे जुड़े हुए कुछ अन्य पेपर, पर्स वगैरह और ये चीज़ें मिली थी। कुछ नंबर्स वहाँ पे मिले थे और उसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि वो हुसन पिता गंगाराम चौधरी, जो कि यूपी का रहने वाला था, उसकी बॉडी ऐसा प्रथम दृष्टया परिलक्षित मौके से ऐसा हो रहा था। किंतु पुलिस ने घटनाक्रम को देखते हुए उसको वेरीफाई करना शुरू किया। मोबाइल नंबर के आधार पे उसके जो था उसके परिजन गंगाराम, उसका पिता, उसका भाई प्रद्युमन, उन लोगों से भी संपर्क किया और उन लोगों को मौके पे आने के लिए बताया। जो लग रही थी बॉडी, उसके अंदर ये प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि उसके अंदर पूरी शरीर जला हुआ था और उसकी पोजीशन ऐसी थी कि बॉडी कहीं लेटी हुई जलाई गई। उसके जेब वगैरह के अंदर काफ़ी चीज़ें अधजले थे, जो कि उस वक्त अगर पूरी बॉडी को जलाते तो जलना चाहिए था। शव की पहचान के लिए जब गंगाराम और प्रद्युमन आए और उनको जब दिखाया तो ये चीज़ें आई है कि बॉडी को उन लोगों ने नहीं पहचाना। उन्होंने शुरुआत में संदेह व्यक्त किया, किंतु जब पूरा उसको क्लियर पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने खंडवा भेजा था तो वहाँ पर उसको देखा, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें बेसिक्स थी, क्योंकि हुसन के हाथों में कोई ऐसा टेटू मार्क्स नहीं थे, किंतु इस बॉडी पे कैलाश ओम और 2-3 टेटू के मार्क्स वगैरह। इसकी बॉडी की जो हाइट थी वो भी 170 सेंटीमीटर थी, किंतु जो हुसन है उसकी हाइट अधिक थी और वो आर्मी के अंदर पैरा कमांडो वगैरह रहा हुआ था, उसकी हाइट अधिक थी। उसके बॉडी और उसकी बनावट को देख के भी काफ़ी चीज़ें ऐसी रही जिसके आधार पर उसने उस बॉडी को नहीं पहचाना। इसके अन्य जो भी वेयर अबाउट्स थे, इसके साथी थे, उनके बारे में जानकारी ली तो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया कि ये
हुसन जो है रहने वाला उत्तर प्रदेश का है और वहाँ से ये पनवेल में काफ़ी समय से रह रहा है, बॉम्बे के पास में, और वहाँ पर एक बार और होटल का संचालन भी कर रहा है और कई बार वगैरह और इस तरह की गतिविधियों से वो जुड़ा। जब उसके पिता से डिटेल बात की तो ये मालूम पड़ा कि वो वहाँ से 10 अप्रैल से मिसिंग, और 10 अप्रैल से उसका पता नहीं चला, और उन लोगों ने 6 मई को उसकी गुमशुदगी पनवेल थाने में दर्ज कराई। पुलिस के द्वारा वहाँ के लोगों को बुलाया, इसके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह निकाले थे, गणेश शर्मा इसका घनिष्ठ मित्र था, उस गणेश शर्मा को यहाँ पर बुलाया। जब गणेश शर्मा से बात की, गणेश शर्मा को बहुत ही टेक्निकली सब चीज़ों के बारे में, प्रेजेंस के बारे में, चीज़ों के बारे में, वहाँ पर रह रहा है, उसकी बाकी सब जानकारियों को टटोला। टीम ने लगातार मेहनत की तो गणेश शर्मा ने पूरा इस केस को डिस्क्लोज किया। उसके द्वारा ये बताया गया है कि भूषण और वो दोनों बॉम्बे में ही रहते थे, दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ में काम भी करते रहते थे, और घटना दिनांक को जो 22 तारीख को दोनों लोग मनमाड़ में मिले थे, क्योंकि इस बीच में ये दोनों अपनी गुमशुदगी को छुपाने के लिए, हुसन अलग अलग जगह बॉम्बे से रह रहा था, किंतु अहमदनगर के पास श्रीगोंडा में रहने लगे थे। श्रीगोंडा में एक कृषक परिवार के वहाँ पर रह के खेती का काम करते थे और अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर छुपाया हुआ था। 22/5 को ये मनमाड़ में इन्होंने वहाँ के एक लेबर चौक से एक मजदूर को काम के बहाने वहाँ से लिया। उसको लेकर इन लोगों ने वहाँ पर एक ढाबे के अंदर उसको खूब शराब वगैरह पिलाई। शराब पिलाने के बाद में उसने ATM वगैरह से पैसे ऐसे भी निकाले हैं, और इसको लेके ट्रेन के माध्यम से बैठ के ये निकले। रास्ते में भी उसने उसको काफ़ी शराब पिलाई है, और रात में ये लालबाग थाने अंतर्गत रेलवे स्टेशन पे उतरे। उस व्यक्ति को लेके ये साथ में दोनों लोग मार्ग से होते हुए उस उन्हीं भंडारा वाला जो सुनसान जगह है, खेत जहाँ पर कहीं नहीं, वहाँ पर लेके गए हैं। उसको गमछे से उसका गला घोटा है, और बाद में जो पेट्रोल इन लोगों ने साथ में लेके चले थे उससे इस बॉडी को जलाया। बाद ये वापस वहाँ से निकल के रेलवे से बैठ के ये वापस भुसावल गए, भुसावल से मनमाड़ और श्रीगोंडा के लिए फिर चले गए। तो पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने और वेरीफाई करने में लालबाग थाने अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन, उसके फुटेज में भी उस रात में इनका उतरना आ रहा है। 3 लोगों का जाना उसमें स्पष्ट हुआ है, और लौट के 1-आध घंटे के बाद में 2 लोग वापस आ रहे, कपड़े भी इन लोगों ने चेंज किए। ये चीज़ें यहाँ से भी हो रही है, दोनों उसमें स्पष्ट हो रहे। साथ में एक व्यक्ति था अज्ञात, उस व्यक्ति के साथ में इन्होंने हत्या कारित की है, गला घोट के, और बाद में उसकी डेड बॉडी को पेट्रोल से जलाया। तो पुलिस की टीम विगत 4-5 दिनों से सारे केसेस पे अलग अलग 3-4 प्रदेशों के अंदर लगातार एक तथ्यों को वेरीफाई करने में लगी हुई है, जिसके आधार पे हम लोगों ने ये चीज़ें क्लियर की, और आज इसके अंदर हमने 302, 231 का प्रकरण पंजीबद्ध किया और गणेश शर्मा को गिरफ्तार भी किया। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स है, टेक्निकल है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें 2 से 3 स्टेट के अंदर अलग अलग ये सारी गतिविधियाँ उनके